शिक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री सम्मानीय राजेंद्र जी यादव साहब, कोटपुतली के पूर्व विधायक परमादरणीय और सम्मानीय और पूजा के योग्य सम्मानीय रामचंद्र जी रावत साहब, बहरोड से हमारे प्रधान प्रतिनिधि और समय समय पर सदैव हम सबको संभालने वाले सम्मानीय बस्ती राम जी, गिरदावर जी, रावत जी जो इधर बैठे हैं, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृ, आज का जो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से चार चांद लगाए सम्मानीय रामनिवास जी मीना साहब ने और बड़े भाई दाताराम जी का जो दूसरा जीवन था, पहले जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके और राजस्थान के पटवारी भर्ती होकर और फिर हम सबको जो सेवाओं का लाभ दिया और उसके बाद हम सबके बीच में फिर से इन गांव की सेवा करने के लिए आप लोग जब आए तो आपका सबसे अच्छा और जिस प्रकार की सोच ये रही कि हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, और वरना तो ये करते हैं जिस दिन की तारीख होती है सेवा निवृत्ति की उसी दिन समारोह रखते हैं, लेकिन आप सबने हम सबको प्यार से बुलाकर जो मान सम्मान दिया, हम सब लोग सदैव आपको याद रखेंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि जब आप इस दूसरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें भी आप सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और आने वाले समय में हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और आगे बढ़े, और सदैव ईश्वर आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे कि आप खुशहाल रहें, हम सबके बीच हंसते खेलते, और जब भी कहीं कोई कमी हो तो हमें उसका मार्गदर्शन देते रहें, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं। आज का इतना अच्छा कार्यक्रम और हम सबके बीच में अभी हमारे डॉक्टर साहब मालीराम जी कह रहे थे मैं कुछ ना कुछ मांगने का, तो पिछली बार मंत्री जी लेकर गए थे, हो सकता है कुछ कारणवश समय लग जाता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं अगर कहकर गए तो उसको पूरा जरूर करेंगे। समय लग सकता है मालीराम जी, इस बात की चिंता मत करो, कुछ समय लग सकता है, देर है अंधेर नहीं है, क्यों जी? हाँ, ये ब्याज भी देंगे आपको। आज हम सबको खुशी भी है कि इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे बड़े भाई दाताराम जी के सेवानिवृत्ति के ऊपर हुआ, हम सब आपस में मिले, और खासतौर से इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने सभी को बुलाया, क्योंकि आप सभी को अपना भाई, किसी को बेटा, जो भी मानते, सभी जितनी भी पार्टियां थी सबको बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, ये इस बात का एक हम सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणियों के लिए पार्टियां नहीं होती, भाईचारा और आपस में मिलजुल कर रहना, ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लगा मंत्री जी ने जो कोटपुतली के लिए जो जिले की बात है, मैं भी इस मंच के माध्यम से दोहराना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। कोशिश करना, हमने भी कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। कामयाब जो व्यक्ति होते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम चलता है, कोशिश करने वालों को उनका नाम नहीं चलता, नाम उसी व्यक्ति का होता है जो काम उसको करके दिखाता है। इसलिए आपके सामने एक समय है जिसमें आप अच्छे से अच्छी करेंगे। मैं समझता हूं कि इस कोटपुतली क्षेत्र को एक जिला बनाने की जो वर्षों पुरानी हमारे जन्म से पहले की जो मांग है, उसको पूर्ण करने में आप अपना पूरी ताकत लगाएंगे ताकि कोटपुतली का अपना मान और सम्मान बचे और वो जिला बने। सार्वजनिक कार्यक्रम होने के नाते अभी रामचंद्र जी कह रहे थे
कि ऐसे ही होगा और वही जो होना था वो हो गया। मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम और खास तौर से मैं जो हमारे खुद का जो कार्यक्रम है, और इसीलिए मैं चाह नहीं रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन फिर भी सम्मानीय रामचंद्र जी ने जो बातें कही, मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति खेत के अंदर मेहनत करता है, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपने किसी के ऊपर थोड़ी सी लकड़ी से भी यूं कर दिया तो आपके ऊपर वो क्रोध उठता है कि आपने ये क्या कर दिया। लेकिन ये धरती माँ है जिसके ऊपर जब किसान हल चलाता है तो खुश होती है कि मेरा बेटा मुझे संभालने के लिए, मेरे देश के लिए, अन्न पैदा करने के लिए मेहनत कर रहा है। और वो हम सब किसान भाइयों को जिस प्रकार की हम मेहनत करते हैं उसी प्रकार से हमें अनाज उत्पन्न करके देते हैं। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर इतना जरूर कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं कहने के, क्योंकि हमारी पार्टी अलग और मंत्री जी की पार्टी अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस भी व्यक्ति ने जब भी किसी मजदूर की अगर उसका पैसा खाया है तो उसको आने वाले समय में कर्ज समेत चुकाना पड़ेगा। और इस कांग्रेस पार्टी ने जो सचिन पायलट के नाम पर बनकर राजस्थान के अंदर धूम मचाने का काम किया, और अगर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में आपके 5 या 10 सीट से ज्यादा आने वाली नहीं। क्योंकि ये जो खून पसीने ये युवा जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया और ये चाहते थे, मैं तो पहली बार देखा 98 के अंदर जब सम्मानीय गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब अकेले ऐसे व्यक्ति थे, उनके कोई प्रस्तावक नहीं था। सीएम बनने के लिए मदेरना की लाइन में बैठे हुए थे, लेकिन हाई कमान का एक ही आदेश आया कि हाई कमान जिसको भी चाहेगा उसको सीएम बना देगा। लेकिन जब किसान के बेटे की बात आती है, चाहे 98 की बात हो और 2022 की बात हो, तो ऊपर बैठे हुए लोग इन किसानों को, बेटे को गला काटने का काम करते हैं, इनको खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन किसको खत्म करोगे? सचिन पायलट आज आम राजस्थान के दिल में बैठा हुआ है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, उसको कोई दूर नहीं लगा सकता। हो सकता है पद आते हैं जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिल में राज करता है वो सदैव दिल में रहता है। और आने वाले समय में ऐसे व्यक्तियों को मौका भी मिलता है। पिछली बार जब लठ खाने की बात आई राजस्थान के अंदर, तब जो आज बात करते हैं कि हम सीएम नहीं बनने देंगे, जब लठ पड़ने लगे तो सचिन पायलट था जिसने पूरे राजस्थान के अंदर एक एक गांव एक एक ढाणी ढाणी जाकर इस कांग्रेस को मरी हुई, जिसके 21 एमएलए आए थे, उसको जीवित किया। जो विपक्ष में बैठने की स्थिति में नहीं थी, उस पार्टी को जीवन दान दिया ताकि आप लोग विपक्ष में बैठे आपको 3 जो चुनाव हुए उनमें जीत दिलाई। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग, अगर लोग ये कहते हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया तो हम इस्तीफा देंगे, आने वाले 2023 के अंदर ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा और उनको करारा जवाब दिया जाएगा कि जिस पार्टी की आप लोग बात करते हो उसी पार्टी की नीति और नीति को छोड़कर व्यक्ति विशेष के खिलाफ होते हो। ऐसा करने से ना आप सोल्टी करते हो, ऐसा करने से हम सबको हो सकता है। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, चाहे राजस्थान में कहीं भी कोई भी समाज का व्यक्ति हो, आज उसके अंदर कीड़ा कि 98 के अंदर जब गहलोत साहब को बनाने लगे, परशुराम जी मदेरना जो सीएम के पद के लिए शपथ लेने के लिए आए हुए थे, पंडित नवल किशोर शर्मा जो सीएम के पद की शपथ लेने के लिए आए हुए थे, और सिर्फ हाईकमान के एक आदेश पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज उसी हाई कमान को ये कहते हो कि हम शर्तों पे बात करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2023 के अंदर आप तो शर्तों पे बात करते हो, ये जनता आपसे जूतों से बात करे और पता नहीं चले कि आप कहां गए और कहां से आए हो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके साथ सफलता जरूरी है, कि उसको ये जरूरी नहीं कि सफलता तुरंत मिल जाए, लेकिन सफलता समय पर जरूर मिलती है। और जब भी सफलता मिलती है तो वो अच्छे उसके अच्छे फले के लिए मिलती है। आज अभी आप सबने जो प्यार और सम्मान से दुआ चाचा जी कह रहे थे, और भी सोच दो और मत बोल रहा, फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है इस बात का
मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज की मां पन्ना ढाई ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। मुझे गर्व है इस बात से कि मैं उस समाज से आता हूं। और अभी भाई इंदिराज जी कह रहे थे, मैं आज फिर आपको कहना चाहता हूं सम्मानीय प्रधान जी कि ये समाज जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना जानता, अपनी बहन बेटी से बढ़कर मानता है, अगर कभी ऐसा हुआ हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली उठाकर देखेगा तो उसकी उंगली नहीं बचेगी। इतने कायर और कमजोर नहीं है। आपने कहा कि ऐसे तो कम से कम जब माइक पे आओ तो शब्दों का चयन अवश्य होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और किस समाज के लिए बोल रहे हो। कम से कम मैं आपसे निवेदन करता हूं, उम्र में छोटा हूं इसलिए निवेदन करता हूं कि दोबारा जब भी किसी मंच पर जाओ तो खासतौर से इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो जिस भाषा का खासतौर से उस समाज के लिए किया उसके लिए आप ऐसा दोबारा नहीं करें। इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। ये थे पूर्व संसदीय सचिव ओजस्वी भाषण उद्बोधन में अपने को आप सभी को अपनी शक्ति